अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। मैंने एक बार पहले भी बात की थी कि जो अल्जाइमर्स डिजीज़ है, जो डिमेंशिया है, वो आपको होता तो 60 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र में किसी को होता होगा, लेकिन वो जिस समय 35 या 40 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। डायबिटीज़ आपका डायग्नोज 40 साल की उम्र में हुआ होगा, लेकिन वो आपकी बॉडी में जब आप अपने बच्चे को जंक फूड खिला रही थी 10, 12, 13 साल की उम्र में जो है वो स्टार्ट हो गया था। हार्ट अटैक आपको 45 साल की खुदा ना खास्ता उम्र में आया होगा, लेकिन उसकी जो एनोमली थी, जो आपकी ब्लड वेसल्स, जो क्लॉट्स, जो शरेयानें ब्लॉक होना शुरू होना थी, वो उससे 15-20 साल पहले ही ब्लॉक होना शुरू हो गई थी। और ये कैंसर, चाहे आपको जिस भी उम्र में डायग्नोज हुआ है, इसको 20 साल तो आराम से लगे हैं, यानी 2 दहाइयाँ बॉडी में डेवलप होते हुए। अब कैंसर एक बार डेवलप हो जाए तो उसको बीट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कैंसर डेवलप होने से खुद को रोक सकते हैं। और आपको कैसे पता लग सकता है कि आपको शायद खुदा ना खास्ता अब से 10, 15 या 20 साल बाद कैंसर हो सकता है? तो अगर आप मंदरजा झील सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आप कैंसर के ज़्यादा रिस्क में हैं। सबसे पहले क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, वो लोग जिनका जिस्म हर वक्त सूजा रहता है, जिनके पैर सूजे रहते हैं, सुबह उठते हैं तो उंगलियां सूजी होती हैं, इसका मतलब है कि आपकी 2 चीज़ें बॉडी की ठीक काम नहीं करी। एक आपका थायराइड ठीक काम नहीं कर रहा, एक आपके लिम्फेटिक्स ठीक काम नहीं कर रहे। आपके जो लिम्फेटिक्स होते हैं, उन्होंने दिमाग से, बॉडी से सारा कचरा लेके बाहर निकलना होता है, और जब ये ठीक काम नहीं करते हैं तो आप एक स्टेट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में एंटर हो जाते हैं। जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है। कैंसर को मोहब्बत है शुगर से और ऑक्सीजन की कमी से और सोजिश से। जिस जगह पर इन्फ्लेमेशन होती रहेगी वहां पे ऑक्सीजन नीचे जाती जाएगी, क्योंकि कैंसर आपके पास इज अ प्रोडक्ट ऑफ डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया। आपका जो सेल है उसकी जो एनर्जी फैक्ट्री होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जब वो डैमेज होता है, जब वो अपने यूजुअल पाथवेज नहीं कर सकता, तो कैंसर को मौका मिल जाता है वहां पे पनपने का। वो उसको एक और पाथवे में कन्वर्ट करता है जो ऑक्सीजन की मदद के बगैर चलता है। इससे जब कैंसर की ट्रीटमेंट पे बात की जाती है, कैंसर की न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट पे मैंने बहुत बात की है, लेकिन आज मैं रिस्क फैक्टर्स पे बात कर रही हूँ। आप लोग मेरी वो वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि आप जितनी ऑक्सीजन लेंगे आप अपने कैंसर को बीट करेंगे। यानी आप जितनी वर्जिश करेंगे बॉडी के अंदर आपकी ऑक्सीजन बनेगी तो आप कैंसर को बीट कर सकते हैं। आप जितनी लॉन्ग वॉक्स पे जाएंगे आप उसको बीट कर सकते हैं। उसी तरह आप अपने जिस्म में जितनी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जो कि सोजिश करेगी और ऑक्सीजन की कमी करेगी। अगर आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहती है, अब किन लोगों को रहती है? जितने भी लोगों को ऑटो इम्यून डिजीजेज है, जितने भी लोग मोटे हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी सिर्फ एक स्टेट ऑफ फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, और ये खुशी की बात नहीं है अगर आपके बुरे लाइफस्टाइल की वजह से आप मोटे हैं और आप सोफे पे बैठ के लोगों में हंस के कहते हैं हाँ 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 जी हम खाते पीते घर से हैं। आप अपने अंदर जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट को पाल रहे हैं। ये जितने भी ओबीज लोग हैं जो अपने हार्मोनल इश्यूज की वजह से हैं, जो अपनी बॉडी को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जितने भी लोग अपने लाइफस्टाइल की वजह से ओबीज हैं, वो तो अपनी वजह अपने सामने होते हैं अपने साथ कुछ बुरा कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर कैंसर को जो है वो पनपने दे रहे हैं। क्रॉनिक इंसुलिन रेजिस्टेंस, जितने भी प्री डायबिटिक लोग हैं, जितने भी डायबिटिक लोग हैं, इसे डायबिटीज को जो है ना आपके पास साइलेंट किलर कहा जाता है। इंसुलिन जो है ना आपके पास एक एनाबॉलिक हार्मोन है, चीज को जमा करता है, लाइपोजेनेसिस करता है, फैट सेल बनाता है। जब क्रॉनिक इंसुलिन रेजिस्टेंस रहती है, एनाबॉलिज्म कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, इंग्लिश मेडिकल लैंग्वेज में एनाबॉलिज्म कहते हैं बनाने वाला, जोड़ने वाला। तो आपके पास कैंसर सेल्स की प्रोलिफरेशन को भी गैर जरूरी जोड़ना शुरू कर देता है। और जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करते हैं तो इसी कैंसर के मेटाबॉलिक इनफ्लेक्सिबिलिटी को आप ठीक करने की कोशिश करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका गट माइक्रोबायोम खराब है, अगर आपको क्रॉनिक गट इश्यूज रहते हैं, इसी कहते हैं गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। आपके पास जो आप का गट माइक्रोबायोट है, आपकी 70% इम्यूनिटी जो है वो आपके गट से आती है, आपके गट माइक्रोबायोम से आती है। आपके गट का बैक्टीरिया कौन सा है और वो किस जगह पे है? गलत जगह पे तो नहीं है, क्योंकि बड़ी आंत में होना चाहिए, छोटी आंत में तो नहीं है, और कौन कौन से वाला है, वो इस बात का तयन करता है कि आपकी गट में एक खास तरह का फैटी एसिड ब्यूटायरेट या ब्यूटारिक एसिड कितनी अमाउंट में बनेगा। ये ब्यूटारिक एसिड जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी कैंसर भी है। ये एक हेल्दी इंसान के जिस्म में ज्यादा मौजूद होता है, और ये आपके कोलन सेल्स को हर वक्त फीड करता रहता है कि वो फाइबर कंज्यूम करते रहें और वो अपना गुड बैक्टीरिया जो है वो मेंटेन रखें। ये ब्यूटायरेट आपकी बॉडी में नेचुरल किस तरीके से बन सकता है? फास्टिंग से। याद रखिएगा कि कैंसर सेल रोजे को सरवाइव नहीं कर सकता, फास्टिंग को सरवाइव नहीं कर सकता, कैंसर सेल मर जाता है। और दूसरा, 100% ऑर्गेनिक का देसी घी डायरेक्टली आपकी बॉडी में ब्यूटायरेट जो है वो बनाता है, लेकिन वो 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए।
और रिलायबल सोर्स से होना चाहिए। चाहें तो पाकिस्तान का बेहतरीन देसी घी मेरी वेबसाइट www.holisticwisdombysaharchawla.com से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है और खुदा ना खास्ता आगे 10, 15, 20 साल में जाके कैंसर का खतरा हो सकता है, तो अपना खाना काऊ देसी घी में ही बनाया करें। बाकी जो मैंने सप्लीमेंट्स और डाइट के बारे में बात की, वो आप कैंसर पर मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं और मैं आगे भी बात करती रहूंगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।